येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेमानंदे हरे हरे बोल। परफेक्ट क्वेश्चन एंड परफेक्ट आंसर, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, ये बुक है। इसको हम कर रहे हैं कंटिन्यू। और इस बुक का फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया था। उसका नाम था सर्व आकर्षक कृष्णा। जो फर्स्ट लेसन है उसका नाम था कृष्णा द ऑल अट्रैक्टिव। इसको हमने कंप्लीट किया था। इसके कुछ बेसिक पॉइंट हैं, वो है, फर्स्ट हमने कंप्लीट किया था कि कृष्ण शब्द का मतलब क्या है। जो बाद में बताया था कि कृष्ण शब्द का मतलब होता है ऑल अट्रैक्टिव। ऑल अट्रैक्टिव मतलब सर्व आकर्षक। फिर दूसरा बात बताई गई कि सर्व आकर्षक कौन हो सकता है। तो प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया कि जिसके अंदर ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में होते हैं, वो व्यक्ति जो है षट ऐश्वर्य पूर्ण होने के कारण सर्व आकर्षक होता है। क्या क्या चीजें होती हैं? वो 6 चीजें कि उसके अंदर बहुत ज्ञान होता है, बल होता है, सुंदरता होती है, ऐश्वर्य होता है, यशस्वी होता है, बलशाली होता है और वैरागी होता है। ये जो 6 ऐश्वर्य हैं भगवान के, इसमें ये जो क्वालिटीज हैं, 6 क्वालिटी, ये भगवान में पूर्ण मात्रा में होती है। बाकी लोगों में भी ये पाई जाती है, मनुष्यों में, देवताओं में, और भी कई लोगों में हम ये क्वालिटीज देखते हैं, है ना। बहुत धनी होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, बहुत फेमस होते हैं, लेकिन भगवान जितना नहीं। भगवान के अंदर ये सारी क्वालिटी पूर्ण मात्रा में होती है, इसलिए भी भगवान। उसके बाद डिपेंड करता है, प्रभुपाद के क्वेश्चन पूछते हैं अबाउट रस के बारे में कि व्हाट इज रस। तो प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, रस का मतलब है कोई भी काम करने में जब हमें सुख मिलता है, आनंद मिलता है, इसको रस कहते हैं। प्रभुपाद ने बताया मेटीरियल रस में और स्पिरिचुअल रस में अंतर है ना। स्पिरिचुअल रस जो होता है ये कंटिन्यू रहता है, लेकिन भौतिक रस जो है वो सदैव नहीं रहता। इसलिए कभी हम कोई काम करते हैं, कभी कोई काम करते हैं, कभी कोई करते हैं, कभी कुछ करते। एक ड्रेस खरीद के लेके आते हैं, उसको 10 बार पहनते हैं, फिर बोर हो जाते हैं, फिर दूसरा खरीदते हैं। यू कैन चेंज इट। लेकिन स्पिरिचुअल रस ऐसा नहीं होता। हम कितने हजारों साल से लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, हम भी रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, लेकिन क्या हम कभी बोर होते हैं? नहीं। अगर हम आपको कोको कोला जपने को कहें, कितने देर जपेंगे? तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। सेम मंत्र चैंट करते हैं, लेकिन फिर भी कितना आकर्षण। तो रस का मतलब होता है वो काम करना जिसमें हमें आनंद मिलता है, सुख मिलता है, इसलिए हम कोई काम करते हैं। तो असली आनंद जो है वो भगवान कृष्ण की सेवा करना। उसके बाद प्रभुपाद ने इस लेसन में एक चीज और क्लियर की, फिलॉसफी जो कि हमारे गौड़िया वैष्णव की फिलॉसफी है, अचिंत्य भेद अभेद। वो क्या होती है कि भगवान से ही सारी चीजें आती हैं, क्योंकि भगवान पूर्ण है ना। इसलिए भगवान से ही सारी चीजें आती है। अच्छी चीजें भी भगवान से ही आती है, बुरी चीजें भी भगवान से ही आती है। लेकिन भगवान के अंदर ये विरोधाभास नहीं होता, लेकिन मटेरियल प्लेटफॉर्म पर ये चीजें विरोधाभास होती है। एक ही व्यक्ति में एक चीज एक साथ नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं हो सकती, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो सकती है। भगवान नटखट भी हो सकते हैं और भगवान भी हो सकते हैं, दोनों चीज एक साथ हो सकती है। तो अचिंत्य भेदा भेद का मतलब होता है कि भगवान में और उनकी शक्तियों में अंतर है भी और अंतर नहीं भी है। ये समझना बहुत जरूरी है। हमको लगता है इसको समझने से क्या हो जाएगा, बहुत फर्क पड़ेगा। तो हमने समझा था हमारे में और भगवान में गुण में समानता है। भगवान भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद, लेकिन मात्रा में अंतर।
भेद अभेद, अचिंत भेद और अभेद। अचिंत मतलब इनकंसीवेबल, वननेस एंड डिफरेंस। भगवान क्या है उनको हम मेटीरियल इंद्रियों के द्वारा नहीं सोच सकते। इट इज अनकंसीवेबल, अनकंसीवेबल है भगवान, अपार शक्ति है भगवान की, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल आता है कि भगवान एक साथ द्वेष और एक साथ प्रेम दोनों दे सकते हैं। जब बलि महाराज, आप लोगों ने सुनी होगी, भगवान वामन देव के रूप में आते हैं, तो बलि महाराज की बहन रत्नावली बगल में बैठी हुई थी, तो वो खूबसूरत थे वामन देव। तो जब वो उनको देखती है वामन देव को, तो वो सोचती है कि काश ऐसा पुत्र मेरा भी होता तो मैं उसे दूध पिलाती। तो भगवान वामन देव वहीं पर खड़े खड़े उसके हृदय की बात समझ जाते हैं और कहते तथास्तु। लेकिन उसके बाद जब वामन देव लीला करते हैं, 3 पग भूमि मांगते हैं और बलि का सब कुछ छीन लेते हैं, तो रत्नावली कहती है कि मैंने ऐसा कैसे सोच लिया कि इसको मैं दूध पिलाती। मैं तो दूध में जहर मिला देती और इसको मार डालती। भगवान ने तब भी उसकी तरफ, रत्नावली की तरफ देखा और मुस्कुराया और कहा तथास्तु। अब बताओ, एक व्यक्ति एक समय में दूध भी पिलाएगा माँ बन के और फिर एक साथ उनको जहर दे के मार भी देगा। अगर ये लीला सोचनी पड़े तो हम लोग सोचेंगे कैसे हो सकता है, लेकिन भगवान ने पूतना के रूप में करके दिखाया, है ना। पूतना आई, पहले क्या, हाँ दूध पिलाना है बच्चे को, फिर क्या लगाई, जहर लगा के आई, लेकिन उसको भी माता की गति प्रदान की भगवान। तो किसी पर्सन में इस तरह से नहीं देखा जा सकता, ये भगवान ही कर सकते हैं। तो भगवान अचिंत है, अचिंत मतलब इनकंसीवेबल। तो प्रभुपाद ने ये फिलॉसफी समझाने की कोशिश की। उसके बाद प्रभुपाद ने एक सिद्धांत बताया, ईशावास्य इदम सर्वम यत्किंचन जगत्यान्त तक। ये ईशो उपनिषद का पहला मंत्र है। इसका मतलब ये होता है कि इस जगत में जो भी जड़ है या चेतन है, सब कुछ भगवान की संपत्ति है और भगवान ने सबका भाग निश्चित कर दिया। हमें अपना भाग लेना चाहिए और दूसरों का भाग छोड़ देना। तो सारी संपत्ति जो है भगवान की है, भगवान ने क्रिएट किया है, भगवान ही पालन करते हैं और भगवान ही संहार करते हैं इसका, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो इससे अचिंत भेदाभेद सिद्धांत से इससे एक चीज समझने को मिलती है। इसे प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया, यदि आप भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं या हरि नाम का कीर्तन करते हैं, तो कैसे एटीट्यूड होगा इस सिद्धांत को जानने के बाद आप ये समझोगे भगवान में और भगवान के विग्रह में कोई अंतर। आप विग्रह की सेवा ऐसे करोगे जैसे साक्षात भगवान है। और भगवान का जब चैंटिंग करते हैं हम, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, तो हम जानते हैं केवल बोला नहीं जा रहा है, ये केवल अक्षर नहीं है, ये हरे और कृष्ण नाम में और नामी में अंतर नहीं है। इसलिए जब हम हरि नाम लेते हैं तो पूरे अटेंशन के साथ एड्रेस करते हैं राधा कृष्ण को कि प्लीज मुझे अपनी सेवा में लगाइए, और वो प्रेजेंट रहते हैं अपने नाम में, क्योंकि नाम में और नामी में कोई अंतर नहीं होता। तो प्रभुपाद ने ये फिलॉसफी फर्स्ट चैप्टर में क्लियर की, ईश्वरवाद सिद्धांत क्लियर किया और ये समझाने की कोशिश की कि अगर हम डीटी वर्शिप करते हैं तो डीटी वर्शिप भगवान की पूजा ही होती है। लेकिन अगर भगवान से ही सारी चीजें निकली हुई है, पानी जल अग्नि वायु आकाश, लेकिन हर चीज भगवान नहीं है, डिफरेंट सोर्सेस है ना। हर व्यक्ति, मेरे अंदर और आपके अंदर, दोनों के अंदर भगवान है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम भी भगवान हो गए। भगवान कौन है? कृष्ण, ये समझनी चाहिए। तो कृष्ण भगवान है और उनकी जो शक्तियां हैं वो भगवान की अंश है, लेकिन वो भगवान नहीं है। इसको कहते हैं अचिंत भेदाभेद फिलॉसफी। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि मैं हूँ और मैं बोल रही हूँ, तो अगर आप मेरी आवाज को रिकॉर्ड करके सुनेंगे तो मेरी आवाज रहेगी, लेकिन मैं नहीं होंगी ना। तो मुझ में और मेरी आवाज यानी शक्ति में अंतर भी है, लेकिन मेरी ही है। अब किसी को कोई प्रश्न पूछना है
ये 6 टॉपिक्स पर डिस्कशन हुआ है बॉब का। नहीं माता जी। क्लियर है? हाँ जी। यस माता। आज हम लेसन 2 शुरू करते हैं, वैदिक संस्कृति और वर्णाश्रम धर्म। इसमें बॉब बनेगी आस्था और श्रील प्रभुपाद की भूमिका करेगी अम्बिका। ठीक है माता जी। बॉब का आस्था पड़ेगी और प्रभुपाद का अम्बिका पड़ेगी। जरा पढ़ के देखो, वॉइस ठीक आ रही है, नहीं तो फिर चेंज करें। ओके, शुरू करते हैं। चैप्टर 2, वैदिक संस्कृति या वर्णाश्रम, वैदिक कल्चर एंड वर्णाश्रम धर्म। माता जी हिंदी पीडीएफ चैप्टर 2 का। अच्छा, आपके पास नहीं है? ये तो आपके पास बुक है बेटा? हाँ जी माता जी, हिंदी में है। हाँ जी। आस्था आपके पास बुक है ना? जी माता जी। ओके यशिका, तुम बात, मैं अभी थोड़ी देर के लिए बोलती हूँ, तब तक आप पीडीएफ बना के भेज दो बेटा। अच्छा ठीक है माता जी। ठीक है, तो बॉब का आस्था आप शुरू करो, श्रील प्रभुपाद का मैं बोलती हूँ। ठीक माता जी। मैंने भक्तों से प्रश्न किया है कि अपने संबंधों में मैथुन के प्रति उनकी कैसी अनुभूति है। उन्हें जैसा अनुभव होता है उसे मैं समझता हूँ, किंतु मैं उसी प्रकार से व्यवहार नहीं कर सकता हूँ। देखिए, इस ग्रीष्म ऋतु के अंत में मैं विवाह करने वाला हूँ। इस ग्रीष्म ऋतु के अंत में सितंबर अथवा अगस्त माह में जब मैं अमेरिका वापस जाऊंगा तब मेरा विवाह होगा। भक्तगण कहते हैं कि गृहस्थ केवल सनातन प्राप्ति के लिए संभोग करते हैं। संतान अच्छा, केवल संतान प्राप्ति के लिए संभोग करते हैं, किंतु मैं ऐसी स्थिति में अपनी कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ तथा इस भौतिक जगत में रहते हुए व्यक्ति किस कार का सकता है। श्रील प्रभुपाद, वैदिक सिद्धांत यह है कि व्यक्ति को यौन जीवन के पूर्ण रूप से बचना चाहिए। भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त करना ही संपूर्ण वैदिक सिद्धांत है। भौतिक सुख के लिए विभिन्न उपकरण हैं, जिनमें से कामकाजी सर्वोच्च सुख, काम जीवन सर्वोच्च सुख है। भागवतम का कहना है कि यह जगत पुंसः स्त्रिया मैथुनी भाव मेतम पुरुष स्त्री से, पुरुष स्त्री से और स्त्री पुरुष से आसक्त होता है। ऐसा न केवल मानव समाज में होता है बल्कि पशु समाज में भी होता है। यह आसक्ति भौतिक जीवन का आधारभूत सिद्धांत है। अतः स्त्री पुरुष की संगति की लालसा रखती है और पुरुष स्त्री की संगति की लालसा रखता है। समस्त काल्पनिक उपन्यास, नाटक, चित्रपट तथा साधारण विज्ञापन भी पुरुष तथा स्त्री के मत उपस्थित पारस्परिक आसक्ति को दर्शाते हैं। दर्जी की दुकान की खिड़की में भी आपको कोई न कुछ पुरुष और स्त्री दृष्टिगोचर होंगे। प्रवृत्ति रेशा भूतानाम निवृत्तस्तु महाफलाम। इस प्रकार यह आसक्ति पहले से ही है। स्त्री और पुरुष के मध्य आसक्ति। श्री प्रभुपाद, स्त्री और पुरुष, अतः यदि आप इस भौतिक जगत से मुक्ति चाहते हैं तब उस आसक्ति को शून्य कर देना चाहिए, अन्यथा केवल और अधिक आसक्ति आपको पुनर्जन्म लेना होगा। एक मानव के रूप में अथवा देवता या पशु, सर्प, पक्षी, एक वन पशु के रूप में आपको जन्म लेना पड़ेगा। आसक्ति को बढ़ाने के लिए इस आधारभूत सिद्धांत से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। यद्यपि साधारणतः लोगों की यही प्रवृत्ति है, गृह, क्षेत्र, पुत्र, किंतु यदि कोई इसे कम करके रोक सकता है तो ये अति उत्तम है। ऐसे एक बालक को सर्वप्रथम ब्रह्मचारी के रूप में यौन जीवन रहित प्रशिक्षण करना ही हमारे वैदिक प्रणाली है। आसक्ति को कम करना वैदिक सिद्धांत है। अंबिका माता जी भेजती है करना संपूर्ण प्रणाली को वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। भारतीय प्रणाली वर्ण तथा आश्रम, 4 सामाजिक वर्ण तथा 4 आध्यात्मिक वर्ण को मानते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी, ये 4 आध्यात्मिक वर्ग हैं। सामाजिक वर्गों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का समावेश होता है। इस प्रकार इस प्रणाली के अंतर्गत विधि विधान इतने उत्तम है कि यदि व्यक्ति की प्रवृत्ति भौतिक जीवन का सुख भोग करने की भी होती है
तब भी उसे इतनी उत्सुकता से डाला जाता है। अंततः वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है तथा अपने घर भगवान के धाम लौट जाता है। यही प्रक्रिया है। इस प्रकार यौन जीवन आवश्यक नहीं है, किंतु हमें उसके प्रति आसक्ति होती है। यदि कुछ ऐसे विधि विधान है जिनके अंतर्गत ऐसे जीवन यापन किया जा सकता है। सूर्य के उच्च स्वर तथा हंसी के मध्य मृदंग और अलौकिक छापों सहित पीछे से मंत्रोच्चारण प्रारंभ होता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, पुंसः स्त्री मुखिने भावमेद ततो मृते हृदय गुरुश्री माहुः अतो गृह क्षेत्र सुतासाप्त विते जगत्से मोहु अहम ममेति। स्त्री तथा पुरुष के प्रति आकर्षण ये यौवन जीवन संपूर्ण जीवन भौतिक जीवन की आधारभूत सिद्धांत है। और जब ये मिल जाते हैं तब एक पुरुष तथा स्त्री मिल जाते हैं, तब उन आसक्ति की वृद्धि होती है तथा यह अभिवृद्धि आकर्षण व्यक्ति को गृह क्षेत्र सुख आप्त यानी मित्र और समाज में तथा वित्त के संग्रह के लिए धन अर्जन के लिए प्रेरित करता है। वित्त का अर्थ है धन। इस प्रकार गृह क्षेत्र से काम वित्ते वह आबद्ध हो जाता है इन चीजों को प्राप्त करने के लिए। जन्नत से मोह अयम यह माया तथा इस माया के द्वारा वह विचार करता है कि अहम मिति, मैं ये शरीर हूँ तथा ये शरीर संबंधित कोई भी वस्तु मेरी। इसका क्या अर्थ है? प्रभुपाद का यशिका पढ़े। पेज नंबर। एक सेकंड माता जी, मैं वो PDF 21 यह आसक्ति ही अभिवृद्ध होती है। भौतिक आसक्ति में यह विचार होता है, मैं ये शरीर हूँ तथा मेरा ये शरीर किसी स्थान विशेष में है, ये मेरा देश है। वह विचार चलता रहता है, मैं अमेरिकी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं जर्मन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अर्थात यह शरीर, यह मेरा देश, मैं अपने देश तथा समाज के लिए सर्वस्व बलिदान करूंगा। इस प्रकार ब्रह्म में वृद्धि होती है तथा इस ब्रह्म के अंतर्गत उसे मृत्यु के उपरांत एक अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उसके कर्मानुसार वह एक श्रेष्ठतर अथवा निम्नतर शरीर पा सकता है। अतः यदि उसे श्रेष्ठतर शरीर की प्राप्ति होती है तथा यदि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो तब भी वह एक बंधन है, किंतु यदि वह कुत्ता अथवा बिल्ली बन जाता है तब तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। अथवा एक वृक्ष, इसकी पूरी संभावना है। यह विज्ञान इस जगत को ज्ञात नहीं है कि आत्मा किस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण कर रहा है तथा किस प्रकार वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में बंध रहा है। यह विज्ञान अज्ञात है। अतएव जब अर्जुन कह रहे थे कि यदि मैं विपक्ष में अपने भ्राता अपने पितामह का वध करूं, तब वे जीवन की केवल दैहिक धारणा के आधार पर विचार कर रहे थे, किंतु जब उनकी समस्याएं सुलझ ना सकी तब उन्होंने कृष्ण की शरण ली तथा उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया। जब कृष्ण अर्जुन के आध्यात्मिक गुरु बने तब प्रारंभ में उन्होंने अर्जुन को डांटा, अशोच्यान नन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानु शोचन्ति पंडितः। तुम पंडित के समान बात करते हो किंतु अत्यंत मूर्ख हो, क्योंकि तुम जीवन की दैहिक धारणा के विषय में बात कर रहे हो। अतः ये यौन जीवन की दैहिक धारणा में अभिवृद्धि करता है। अतः समस्त प्रक्रिया इसको कम करके शून्य करने के लिए है। बॉब, अपने जीवन के विभिन्न स्तरों पर इसे कम करना है। मैं ही पढ़ूं माता जी? हाँ, इसे कम करना। 25 वर्ष तक यौन जीवन को प्रतिबंधित करके बालक को विद्यार्थी के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। ब्रह्मचारी, उनमें से कुछ बालक नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहते हैं, आजीवन ब्रह्मचारी। वे शिक्षा प्राप्त करके आध्यात्मिक ज्ञान में पूर्ण रूप से निष्णांत हो जाते हैं, अतः वे विवाह नहीं करना चाहते हैं। यह भी प्रतिबंधित है, वह विवाह के बिना संभोग नहीं कर सकता है। इसलिए मानव समाज में विवाह का विधान है, पशु समाज में नहीं। किंतु लोग शनय शनय मानव समाज से पशु समाज की ओर अधोगमन कर रहे हैं, वह विवाह को विस्मृत कर रहे हैं। शास्त्रों में इसकी भी भविष्यवाणी की गई है। दाम्पत्य अभिरुचिर्हते हेतु कलयुग, कलह के वर्तमान युग में अंततः विवाह संपन्न नहीं होंगे। लड़का व लड़की मात्र साथ साथ रहना स्वीकार करेंगे तथा उनके संबंध का अस्तित्व यौन शक्ति पर आधारित होगा। यदि पुरुष अथवा स्त्री के यौन जीवन में कमी है
तब विवाह विच्छेद तलाक होता है। इस दर्शन पर फ्रॉइड तथा अनेकों पाश्चात्य दार्शनिकों ने कई पुस्तकें लिखी हैं, किंतु वैदिक सभ्यता के अनुसार संतान उत्पत्ति के लिए भी हमारी संभोग में रुचि होनी चाहिए। यौन जीवन के मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए नहीं, उसके लिए प्राकृतिक मनोविज्ञान पहले से ही है। यदि व्यक्ति कोई भी दर्शन नहीं पढ़ता है तब भी यौन के प्रति उसका सहज झुकाव होता है। किसी को भी विद्यालयों तथा कॉलेजों में इसकी शिक्षा नहीं दी जाती। यह कैसे करना है यह सबको पहले से ही ज्ञात होता है। यह सामान्य प्रवृत्ति है, किंतु उसे रोकने के लिए शिक्षा दी जाती है, वह वास्तविक शिक्षा है। आजकल अमेरिका में यह एक मौलिक धारणा है। अमेरिका में ऐसी अनेकों वस्तुएं हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है तथा यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन इनमें सुधार करेगा। मैं आपके देश गया था, वहां मैंने देखा कि लड़के लड़कियां मित्रों के समान रह रहे थे। अतः मैंने अपने अनुयायियों से कहा, तुम मित्रों की भांति साथ साथ नहीं रह सकते, तुम्हें विवाह करना चाहिए। बॉब, अनेक लोग देखते हैं विवाह भी पावन नहीं है, अतः उन्हें विवाह करने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि लोग विवाह करते हैं तथा यदि उचित सामंजस्य नहीं होते हैं तो वे अत्यंत सरलता से वे विवाह विच्छेद तलाक कर लेते हैं। हाँ, ये भी है। कुछ लोगों को प्रतीत होता है कि विवाह करने का कोई अर्थ नहीं है। नहीं, उनकी धारणा है कि विवाह वैधानिक वेश्यावृत्ति के लिए है। वे ऐसा सोचते हैं कि किंतु यह विवाह नहीं है। उस ईसाई समाचार पत्र ने भी, क्या है वह, वॉच टावर, उसमें आलोचना की है कि एक पादरी ने दो पुरुषों के मध्य विवाह की अनुमति दी है, समलैंगिक मैथुन। इस प्रकार की अनेक बातें हो रही है। वह इसे विवाह को केवल वैश्यावृत्ति के लिए मानते हैं, बात यही है। अतः लोग सोचते हैं इतना अधिक व्यय करके एक नियमित वेश्या रखने से क्या लाभ, इसका ना होना ही श्रेष्ठ है। श्याम सुंदर, आप गाय तथा बाजार की उस दृष्टांत का उपयोग करते हैं। हाँ, जब बाजार में दूध उपलब्ध है तब गाय रखने का क्या उपयोग। पाश्चात्य देशों में यह एक अत्यंत निंदनीय स्थिति है। मैंने इसे देखा है। यहाँ भारत में भी धीरे धीरे यह प्रथा आ रही है। अतः लोगों को आध्यात्मिक जीवन के आवश्यक सिद्धांतों में शिक्षित करने के लिए हमने इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को प्रारंभ किया है। यह एक सांप्रदायिक धार्मिक आंदोलन नहीं है, सबके लाभ के लिए यह एक सांस्कृतिक आंदोलन है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छी रीडिंग की और आप देख सकते हैं कि ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला हम शुरू करते हैं। प्रभुपाद से बॉब ने क्वेश्चन पूछा कि मेरी शादी होने वाली है। शादी का मतलब होता है स्त्री पुरुष में संबंध इस्टेब्लिश करना। इस्टेब्लिश करने का क्या मतलब है, रोज संभोग करना, है ना। जबकि वैदिक सभ्यता कृष्ण भावनामृत में परमिशन क्या है कि अगर एक स्त्री पुरुष ने विवाह किया है तो केवल जब संतान उत्पन्न करना है तभी वो एक दूसरे से संबंध रखेंगे, अदरवाइज कोई संबंध रखने की जरूरत नहीं। तो ये कल्चर की तो कल्पना भी नहीं कर सकते अमेरिकन, क्योंकि शादी करके रिलेशन तो छोड़ो, नॉर्मल ही वो रिलेशन करते हैं। वो बात दिख रहे हैं कि सभ्यता पहले विदेश में थी, अभी तो इंडिया में बिल्कुल खुलेआम है। इंडिया में भी अभी शादी करने की जरूरत नहीं है, लड़की लड़की आराम से एक दूसरे से रिलेशन करते हैं बिना शादी के, बिना कुछ। ये बॉब का क्वेश्चन है। तो जो लोग इस तरह से खुला मैथुन जीवन जीते हैं उनको ये कहना कि केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही आपका संबंध इस्टेब्लिश करेंगे तो बड़ा वो अजीब लग रहा है सुनने में। अब जिस तरह से हमारे पास मीडिया है, सारी चीजें हैं, एक लड़का हमेशा एक लड़की के बारे में ही सोचता है, एक लड़की हमेशा लड़के के बारे में ही सोचती है ना। उनको अगर इस थॉट से हम रोक दें कि वैदिक सभ्यता में ये कहा गया है कि स्त्री पुरुष को अगर संबंध करना है तो विवाह करना पड़ेगा, विवाह में भी रिलेशन कब रखना पड़ेगा जब आपको पुत्र और संतान उत्पन्न करना, अदरवाइज आप रिलेशन नहीं रखेंगे। ये अजीब लगेगा उनको। बॉब ने प्रश्न किया कि मेरी शादी होने वाली है और आप इस तरह से अगर बोल रहे थे तो मेरे लिए इमेज भी नहीं चाहिए,
तो प्रभुपाद बताते हैं कि ये वैदिक सभ्यता। आज हम विवाह को एक एग्रीमेंट मान के या एक दूसरे की इच्छा पूर्ति करने के लिए मान के चलते हैं, लेकिन वैदिक संस्कृति में विवाह का अर्थ होता था दो परिवारों का मिलना, है ना, और समाज को और सुव्यवस्थित बना के रखना। केवल स्त्री पुरुष का संबंध विवाह नहीं होता था, उसमें परिवार जुड़ते थे, दो परिवार जुड़ते थे और फिर वो सही से धर्म करते थे, धर्म के साथ पालन करते थे, अच्छी संतान उत्पन्न करते थे, जिससे कि समाज में व्यवस्था और शांति बनी रही। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज विवाह का मतलब क्या है? सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमन। इफ दे कैन नॉट सेटिस्फाई ईच अदर देन दे गिव डिवोर्स। तो यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं, फर्स्ट चीज प्रभुपाद समझा रहे हैं, गॉड का क्वेश्चन है कि गृहस्थ केवल संतान प्राप्ति के लिए संभोग करते हैं। ये स्थिति में सोच नहीं पा रहा, तो प्रभुपाद आंसर देते हैं, क्यों नहीं सोच पा रहे आप? क्योंकि आपने कभी वैदिक संस्कृति नहीं देखी। वैदिक संस्कृति में जो होता है, इसमें सर्वोच्च सिद्धांत जो है वो ये है कि भौतिक सुख होता ही किस लिए, इसमें हम सेक्स लाइफ को इम्पोर्टेंट देते, काम जीवन को इम्पोर्टेंट देते। इसमें खाली एक ही चीज होता है, लड़का लड़की के प्रति आकर्षित रहती है, लड़की लड़के के पीछे आकर्षित। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए प्रभुपाद ने इसको समझाया कि अगर हम इन आसक्तियों को बहुत ज्यादा रखेंगे या बहुत ज्यादा बढ़ावा देंगे तो क्या होगा? दुख प्राप्त होगा और हम ज्यादा से ज्यादा बंधन में फंस जाएंगे। क्योंकि स्त्री और पुरुष का संग करने पर एक दूसरे को सेटिस्फाई करने के लिए हमें और भी चीजें जुटानी पड़ेगी, जैसे धन है, ये सब धन से सुविधाएं खरीदेंगे हम। फिर उसके बाद पुत्र पुत्री उत्पन्न होंगे, उसमें आसक्ति हो जाएगी। इससे क्या होगा? डिग्रेडेशन होता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि मृत्यु के समय हमारी जैसी और जहाँ चेतना होती है उसके हिसाब से हमें नया बर्थ मिलता है। तो हम जितना ज्यादा इन चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे और भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, जो कि हमारा वैदिक सिस्टम था, हमारे हर सिस्टम में, वैदिक सिस्टम में वर्णाश्रम प्रणाली थी। वर्णाश्रम प्रणाली क्या थी कि 4 वर्ण थे और 4 आश्रम। 4 वर्ण जो थे ये आपका शरीर लेवल के पालन के लिए होते, वर्ण सिस्टम जो थे वो शरीर पालन के लिए था, और आश्रम सिस्टम ऐसा था जिससे आत्मा का विकास हो। तो शरीर का पालन करने के लिए बदलाया जाता था कि 4 प्रकार के लोग किसी भी सोसाइटी में होते हैं। एक होते इंटेलेक्चुअल वर्ग, ये बाय बर्थ इंटेलेक्चुअल होता है, इनको ब्राह्मण कहा जाता है। उसके बाद आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट संभालने के लिए, इनको संभालना, लोगों को एक रखना, ऐसा करना, शासन करना, उनको व्यवस्थित करना, यही अच्छा लगता है। ऐसे लोग क्षत्रिय कहलाते हैं, जो रक्षा करते हैं, सोल्जर वगैरह जो होते हैं आज के देश, तो ऐसे भी होते ही हैं समाज। और तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जो व्यापार करते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं, धन कमाते हैं, गाय पालते हैं, बिजनेस करते हैं। तो ये इनमें की बुद्धि बहुत अच्छी होती है। तो ये वर्ग जो होता है ये वैश्य वर्ग होता है। और चौथा प्रकार के लोग होते हैं वो बिल्कुल इतना इंटेलिजेंट नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, ये इन चारों वर्णों की सेवा करते हैं, जिससे कि उनको धन मिल जाता है और वो काम करते हैं। जैसा कि आजकल हो रहा है, मजदूर वर्ग, ऑफिस वर्ग, ऑफिस जाना, है ना, मजदूर वर्ग जो होते हैं, ये लोग जो होते हैं शुद्ध होते हैं। ये क्या करते हैं, ये क्षत्रिय की या ब्राह्मणों की सेवा करते हैं और क्या करते हैं, उनकी धन अर्जित करते रहते हैं, उनका अपना कोई वो नहीं है। कि शूद्र जो होते हैं ये लोग होते हैं जो लोग रोज ऑफिस जाते हैं जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, ये सब कौन है? शूद्र। ये हुआ बॉडीली लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन, है ना। तो ये 4 प्रकार के लोग होते ही हैं। तो हमें भी सोचना चाहिए
कि हमारा किस में इंटरेस्ट है ना। फिर हमें भी अपना क्लास पता चल जाएगा कि बॉडी लेवल पर हम ये लेवल कर रहे। फिर आत्मा का विकास के लिए भी हमारे वैदिक परंपरा में आश्रम थे। बचपन से लेके 25 साल की उम्र में बच्चे जो होते थे वो गुरुकुल में रहते थे। और कैसे रहते थे? बिना संभोग के। 25 साल की उम्र में 25 साल की उम्र तक उनको एजुकेशन दिया जाता था, हर तरह की शिक्षाएं दी जाती थी, लेकिन उसमें व्यक्ति को ये संभोग करने की इजाजत नहीं थी। जो बात कहते हैं आज भी बहुत से लोग शादी नहीं करना चाहते, शादी किए बिना रहते हैं, लेकिन नियम पालन नहीं करते, भगवत भक्ति नहीं करते, तो उनका रहना न रहना कोई बहुत मायने नहीं रखता, क्योंकि वो शादी नहीं करके भी रिलेशन रखते है ना, इन चीजों के प्रति आसक्त करते और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो ये जीवन तो असुर जीवन, ये ऐसा नहीं होना। जो ब्रह्मचर्य जीवन की बात की जा रही है उसमें जो व्यक्ति होता है वो 25 साल के अंदर में वो क्या करता है, एक गुरु के मार्गदर्शन में रहता है और भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, कृष्ण भावना में प्रोसेस को वो फॉलो करता है। वो जो रहता है बिना स्त्री के संग में, उस व्यक्ति को ब्रह्मचर्य कहते हैं, उस आश्रम को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ये नहीं कि हाँ आज बहुत से लोग अकेले रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शादी में लाइफ वो नहीं कर पाएंगे या बेकार है, व्हाटएवर उनकी थिंकिंग होती है, लेकिन वो सारा सुख लेना चाहेंगे बिना विवाह के, जैसे सलमान खान। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गेनिंग ऑल द प्लेजर, ये अशुद्ध प्रवृत्ति है, तो इसकी संस्कृति नहीं करता है। लेकिन हमारे वैदिक कल्चर में जो रहता है पहला आश्रम, इसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। इसमें एजुकेशन दी जाती है बच्चों को 25 साल तक, और इसमें बच्चों को अलग अलग रखा जाता है, लड़के लड़कियां अलग अलग रह के शिक्षा ग्रहण करते। 25 साल के बाद अगर कोई नैष्टिक ब्रह्मचारी रहने लगता है, उसको समझ में आता है कि भाई अंदर घुसेंगे तो ज्यादा आसक्ति होगी और उतना ही ज्यादा सब कुछ करना पड़ेगा, तो क्या कहते हैं वो नैष्टिक, हमेशा के लिए ब्रह्मचारी होगा। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो नैष्टिक ब्रह्मचारी नहीं रह सकते, तो उनको दूसरा आश्रम दिया जाता है, वो है गृहस्थ आश्रम। देयर इज डिफरेंस बिटवीन गृहस्थ एंड गृहमेधी। गृहस्थ में लोग जो होते हैं उनका जो सेंटर होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण होते हैं, यानी कृष्ण कॉन्शियसनेस जो प्रोसेस होता है वो सेंटर होता है, उसके अनुसार वो अपना जीवन जीते। लेकिन गृहमेधी जो होते हैं उनका जो सेंटर पॉइंट अपनी इंद्रिय तृप्ति या अपनी सनक होती है, इसको गृहमेधी कहते हैं। तो हमें गृहमेधी नहीं बनना चाहिए, हमें गृहस्थ बनना चाहिए। हमारे सेंटर में कृष्ण होने चाहिए। जैसे कि अभी पीछे आपने देखा ना, प्रभुपाद को कहते हैं कि शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि शाकाहारी भोजन से कबूतर भी खाते, तो बिग डील इन इट है ना, व्हाट इज बिग डील इन इट। जबकि लोगों को लगता है कि भक्ति अगर कोई करता है तो बड़ा गर्व हो जाता है, मैं ना शाकाहारी हूँ, हम लोग कुछ नहीं खाते। बिग डील, बिग डील ये है कि उन शाकाहारी प्रसाद को भगवान को ऑफर करके खाना, भगवान का प्रसाद खाना, देन इट इज बेनिफिशियल। ठीक है, तो ऐसे लोग गृहस्थ कराते हैं। फिर ये लोग जो होते हैं 50 साल तक गृहस्थ में रहते हैं, धर्म का पालन करते हैं, समाज को उत्थान करते हैं और अच्छी संतान उत्पन्न करते हैं, ताकि समाज में व्यवस्था भी बनी रहे। इसके 50 साल के बाद 50 से लेकर 60 साल तक ये लोग वानप्रस्थ जाते हैं, मतलब घर छोड़ देते हैं, घर से दूर कहीं रहते हैं, मतलब लेकिन घर के लोग मिलजुल सकते हैं सभी को। लेकिन 60 साल के बाद वो संन्यास ले लेते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं और फिर भगवान के साथ अपना रिलेशन डेवलप करने के लिए वो केवल भगवान की भक्ति करते हैं और सब चीज से आसक्ति खत्म कर देते हैं। तो ये जो 4 क्लास है शरीर के लिए और आत्मा के लिए, टोटल 8 क्लास ये वैदिक सिस्टम में था, जिसको पालन करने से समाज बहुत ही अच्छे व्यवस्था के साथ रहता था और जिन उपयोगी भी है। और व्यक्ति लास्ट में क्या प्राप्त करता है? हर व्यक्ति भगवत धाम प्राप्त करता है। लेकिन आज ऐसे जीवन का हास हो रहा है,
आज ऐसा जीवन मिलता नहीं है, आश्रम वर्णाश्रम सिस्टम है नहीं, जिसके कारण बहुत सी डिफिकल्टीज है। तो श्री प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम का एग्जाम्पल दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। 5वें स्कंद का है ये, 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का 8वां श्लोक है ये। इसे बताते हैं कि ये जगत जो है मटेरियल वर्ल्ड इसलिए बना है, काम के बेस पर ही बना है। इस मटेरियल वर्ल्ड में अगर कुछ सर्वश्रेष्ठ अट्रैक्शन है तो वो है स्त्री पुरुष का आकर्षण, और ये आकर्षण जीव को बंधन में डाल देता है। जब स्त्री पुरुष आकर्षित होंगे तो क्या होगा, विवाह करेंगे तो घर होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, फिर बच्चे पैदा होंगे, फिर बच्चों के एजुकेशन और ये फंस गया ना। मंदिर आने का टाइम नहीं है, माला करने का टाइम नहीं है ना, कोई भी से बुक पढ़ने का टाइम नहीं। जब लॉकडाउन किया जाता है तो बच्चे बुक पढ़ते नहीं तो बच्चों से कहते थक जाओ, नहीं माता जी ये, तो माता जी ये, आज मेरी ये क्लास, मेरा आज ये एग्जाम, सब बच्चे बिजी होते हैं। तो भगवान जी कोरोना वायरस भेजते हैं। वो प्रकृति का बहुत ज्यादा उल्लंघन करते हैं, और मनुष्य जीवन जिसके लिए दिया गया है उसका पालन नहीं। मनुष्य जीवन एकमात्र भगवत साक्षात्कार के लिए मिला, किसी काम के लिए नहीं मिला, सिर्फ भगवत साक्षात्कार के लिए मिला है। और हम केवल यही काम नहीं करते, बाकी सब कुछ। तो भगवान कहते हैं कि अगर यही करना है, आहार निद्रा भय मैथुन नहीं रहना है, तो पशु जीवन में जाओ। मनुष्य जीवन केवल भगवत साक्षात्कार के लिए मिला। इसके बाद प्रभुपाद समझाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लोगों को ये नहीं पता कि एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण का साइंस क्या है ना। काम पर तो बहुत वर्क किया गया है। प्रभुपाद कहते हैं काम जरूरी होता है, काम में सेक्स लाइफ जरूरी होती है, लेकिन वो समाज में अच्छे संतान को जन्म देने के लिए धर्म की युक्त काम होना चाहिए। लेकिन काम पर पिक्चरें नहीं बननी चाहिए, काम की स्टडी नहीं करनी चाहिए, या काम के लिए बुक ऑफ फिलोसफी नहीं पढ़नी चाहिए, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी बहुत वर्क करके दे चुके, कामा सूत्र वगैरह बहुत कुछ है हमारे पास, इस पर अलग से यूनिवर्सिटी चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज हम सारी यूनिवर्सिटी चलाते हैं, सब फिल्में बनाते हैं, सब कुछ काम भी करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं जानने है तो ये जानना चाहिए कि एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण कैसे होता है। प्रभुपाद ने काम थ्योरी वगैरह को एक्सप्लेन करने की फ्राइड की थ्योरी बताई। हम लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं, आधी साइकोलॉजी फ्राइड थ्योरी। फ्राइड एक वैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है, बहुत बड़ी, उनकी थ्योरीज बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो चाइल्ड साइकोलॉजी में फ्राइड ने बहुत काम किया। स्लाइड को मैं पढ़ के फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। क्यों फ्रस्ट्रेट हो गई थी? मेरा एक ही क्वेश्चन था अपने प्रोफेसर से, उनका फिलॉसफी था कि बच्चों का जितना भी डेवलपमेंट होता है 0 पीरियड से लेके, उनका जो शुरू का जो डेवलपमेंट होता है उसमें जो उनकी ट्रेनिंग होती है उसके हिसाब से पूरी पर्सनालिटी डेवलप होती है। उनका ये था कि जैसे जैसे बच्चे का सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है वैसा ही उसकी पूरी पर्सनालिटी डेवलप होती है। और वो एज पीरियड बताता है 0 to 5। 0 to 5 में एक बच्चे में क्या सेक्सुअल फीलिंग होगी? उनका कहना है कि बच्चा किस तरह से अपने मदर के साथ दूध पीता है। तो मुझे ये अजीब लगता रहा, क्या हम लोग भी दूध पीते थे, कभी सेक्सुअल फीलिंग तो नहीं आई। हमें भी पता है हमारे मदर फादर ने शादी की होगी, रिलेशन किया होगा, तभी हम लोग पैदा हुए हैं। ये कभी अपने मदर फादर को ऐसी नजर से तो नहीं देखा हमने। व्हाट डू यू थिंक? यस अंबिका, you have something? नो माता जी, ऐसा तो कभी मतलब ऐसे तो नहीं करता कभी भी। वही है ना भैया, हम लोग ऐसे ही थोड़ी पैदा हो गए। माता जी वही है ना, मदर फादर तो वो चीज, माँ और पिता वो चीज है ना, कभी तो मुझसे जब क्वेश्चन पूछा जाता था तो मैं एक ही थ्योरी पूछती थी कि क्या इन्हें वात्सल्य रस का ज्ञान नहीं है क्या फ्राइड से? तो उस समय मेरे प्रोफेसर कहते थे तुम इस तरह के क्वेश्चन पूछती हो कि बेवकूफ लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलो हंसते थे मेरे ऊपर, लेकिन ना तब मुझे पता नहीं था, तब मुझे प्रभुपाद नहीं मिले थे, ये तो मेरा ही क्वेश्चन ही बेस्ट थे, वो लोग बेवकूफ थे। हाँ, वो लोग बेवकूफ थे।
तो मेरा ये बहुत रिग्रेट रहता है। अभी भी कभी कभी सपना देखती हूँ, तो मैं पढ़ रही हूँ और मुझसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा बात रहना है ये कर, तो मुझे लगता है उस पर मुझे अगर प्रभुपाद का ज्ञान होता तो आई कैन टीच हिम लेसन एंड आई कैन मोर गिव अच्छी सिद्धांत दे सकते हैं साइकोलॉजी। सही, प्रभुपाद नहीं मिले मुझे, इसलिए रिग्रेट है मुझे। इसलिए तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, समझो चीजों को, क्योंकि सारा कुछ पढ़ाया जाएगा सिर्फ इसीलिए कि एक लड़का एक लड़की को कैसे अच्छा रख सकता है, एक लड़की एक लड़की को कैसे सेटिस्फाई सकता है। मटेरियल वर्ल्ड में यही एक बेस होता है, चाहे वो खाना हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे मकान हो, कहीं भी कुछ है किस लिए है, एक लड़का लड़की को या तो सेटिस्फाई करे या लड़की लड़के को सेटिस्फाई। दिस बिजनेस इज गोइंग ऑन और इस बिजनेस में आसक्तियां बढ़ती चली जाती हैं, व्यक्ति जाल के अंदर जाल में फंसता चला जाता है, अंत में इन सभी के प्रति आसक्त होकर शरीर त्याग करता है, उन्हीं की चेतना में करता है। तो दो चीजें होती हैं, या तो उनका फॉल डाउन हो जाता है पशु जीवन में, है ना, क्योंकि जो मरते समय जो चेतना रहती है उसी किताब में शरीर प्राप्त होगा। अगर चेतना संपत्ति में रह गई और ये मेरा है तो किससे का पता चलेगा, किससे योनि में जाएंगे नीचे, तो फिर योनि जाएंगे, छिपकली बन के घर में घूमेंगे, सांप बनेंगे, तो फॉल डाउन हो जाएगा हमारा मनुष्य योनि। और दूसरा क्या होगा कि हमें भगवत प्राप्ति तो कभी नहीं है। भगवत प्राप्ति मनुष्य योनि में हो सकती है, पशु योनि में नहीं हो सकती। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा है कि ये शिक्षा किसी को नहीं है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तन कैसे होता है या सुखी जीवन क्या है, इसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं है। सब लोग लस्ट के पीछे लगे इसलिए दुखी है। जब कोई लव के पीछे लगेगा, भगवान के साथ लव के साथ लगेगा, तब उसका फ्रस्ट्रेशन समाप्त हो सकता है। एक शरीर से दूसरे शरीर का यही साइंस है कि हम मरते समय जिस कॉन्शियसनेस में रहते हैं, हम उसी कॉन्शियसनेस का नेक्स्ट शरीर प्राप्त करते हैं, है ना। तो ये एक साइंस है। तो कॉन्शियसनेस मरते समय वैसी कैसे रहती, जैसा हम लाइफ जीते वैसी कॉन्शियसनेस रहेगी। इस कॉन्शियसनेस को हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस करना होगा, तब हमें भगवत धाम प्राप्त होगा, मनुष्य जीवन को सार्थक करने। तब बॉब ने पूछा है कि अपने जीवन के विभिन्न स्तरों पर इसे काम करना, तो बताते हैं हाँ, इसको कम करना ही पड़ेगा, काम की जगह हमें प्रेम लाना पड़ेगा। प्रभुपाद भगवत गीता में बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण का जो प्रेम है यही विकृत हो गया और ये काम में परिणित हो गया। हम जो दूसरों में प्रेम ढूंढते हैं, एक्चुअल में हम ये कृष्ण को ढूंढते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है और हम गलत जगह अपना इन्वेस्टमेंट आसक्ति करते हैं, जिसके कारण हमें दुख की प्राप्ति होती है। तो फिर सिर्फ बात कह रहे हैं, इसलिए हमें शने शने पशु समाज से मनुष्य समाज में बदलना होगा, जानना है। लड़का व लड़की मात्र साथ साथ रहना ही नहीं होगा, उनको विवाह करना पड़ेगा, है ना, धर्म के साथ रहना पड़ेगा। श्री प्रभुपाद समझाते हैं कि अनेक लोग देखते हैं कि विवाह भी पावन नहीं, इसलिए वो विवाह नहीं करना चाहते, है ना। अरे इतना आजकल वही ज्यादा ट्रेडिशन में आ गया, लड़कियां भी शादी नहीं करना चाहती, शादी नहीं करना चाहते हैं, अपने पैर पर खड़े हुए हम ही नौकरी करेंगे, हम ही सब कुछ करेंगे। और एक हम लोग थे, पैर पसार के आराम से बैठे रहते, पति कमाते हम खाते हैं। हम आज तक एटीएम नहीं जाते, हमें पैसा चाहिए, हमारे पति जी को बोलते हैं मुझे इतना पैसा चाहिए, क्या जरूरत है एटीएम के प्लास्टिक कार्ड ढूंढने। तो नहीं, हमें ये जीवन नहीं चाहिए, हम किसी का आश्रित नहीं रहेंगे, हम खुद ही सब कुछ करेंगे। तो करो, फिर रोना किस बात का, हम तो बहुत करते हैं, हम तो बहुत कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, तुमने तो बहुत किया माँ। माँ में कसीदे पड़े होते हैं, माँ तुमने भी हमें ये किया, माँ हमें ये किया, और जिस भगवान ने इतना किया उसके बारे में कोई कसीदे नहीं पड़े जाते, है ना। मदर्स डे पर देखो कितने सुंदर सुंदर स्लोगन याद आते हैं, खूब आंसू बहाए जाते हैं ऐसे, है ना। अरे जरा उस माँ बाप को याद करो जिसने सब कुछ प्रोवाइड किया, उसको भूल के बैठे हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद यही समझा कि लोग जो है विवाह जैसे पावन चीज को विवाह करना चाहिए, इस समाज का एक हिस्सा है,
क्योंकि ये एक संतान को उत्पन्न कर सकता है और अच्छी संतान बस समाज भी अच्छा रहेगा। लेकिन हम इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना नहीं चाहते, इसलिए यही नहीं सोचते। जो बात कहते हैं कि पाश्चात्य देशों में ये निंदनीय है, भारत में भी अब धीरे धीरे प्रथा आ रही, प्रभुपाद के समय आ रही थी, आज आ चुकी है। प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि आवश्यक है इन सिद्धांतों के बारे में शिक्षा ग्रहण कर, कि हमें धर्म के साथ रहना चाहिए, विवाह करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और कृष्ण को सेंटर में रहकर जीवन को जीना चाहिए सबके लाभ के लिए। ये जो कृष्ण भावना में आंदोलन है ये बहुत जरूरी है। वर्ण आश्रम धर्म होना ही चाहिए क्योंकि यही वैदिक पद्धति है। काम फ्री काम जो है ये। थैंक यू सो मच। तो समझ में आया कुछ आप लोगों को? यस माता जी रिकॉर्डिंग रोक दो कि रिकॉर्डिंग आप रोक सकते हैं अभी, लेकिन अभी जब मैं एक वो कंक्लूजन कर दूं तब रुकेगा। अच्छा ठीक है। कंक्लूजन ये है, बॉब का प्रश्न था कि काम को कैसे नियंत्रित किया जाए। यह नियंत्रित काम की धारणा भी नहीं है लाइफ में, और उसकी शादी होने वाली है और उसको नियंत्रित काम के बारे में बताया जा रहा है तो वो समझ नहीं पा। तो प्रभुपाद उसको समझाते हैं कि काम जो है वो बंधन का कारण है, उसको कृष्ण प्रेम के रूप में हमें बदलना पड़ेगा, तब हम बंधन से मुक्त होंगे। क्योंकि साइंस के बारे में हम जानते नहीं कि एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तन कैसे होता है। ये एक साइंस है, बहुत बड़ा साइंस है। और ये भी साइंस है ये समझना कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला। मनुष्य जीवन आहार निद्रा भय वैकुंठ के लिए नहीं है, काम के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन भगवत साक्षात्कार के, क्योंकि जैसी कॉन्शियसनेस में हमारा शरीर त्याग होगा वैसे ही हमें नेक्स्ट शरीर मिलेगा। तो हमें अपनी कॉन्शियसनेस को कृष्णा कॉन्शियसनेस जब हम करेंगे तब धर्म के साथ रहेंगे, तभी हम बेनिफिटेड हो सकते हैं। तो हमें एक तो विवाह करना चाहिए, विवाह करने के बाद ही संतान उत्पन्न करना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, हमें गृहस्थ होना चाहिए, गृह में भी नहीं। हमें अपने जो घर के कार्य है उनका सेंटर ऑफ पॉइंट कृष्ण को बनाना चाहिए, न कि काम को बनाना चाहिए। उसका बहुबंधन होगा। इसलिए प्रभुपाद ने हमें बताया है कि हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करते हुए मनुष्य जीवन को सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए और इस समाज में यही शिक्षा प्रणाली को इस्टेब्लिश करना चाहिए, न कि काम के बारे में दिन भर विज्ञापन करना चाहिए। ठीक है? जी माता जी। इट्स वेरी सिंपल।